कल रांची हाईकोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला झारखंड में नगर निगम चुनाव को लेकर आया था और इस फैसले में हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि 3 हफ्ते के अंदर चुनाव कराया जाए। और ये अब साफ हो गया है कि मानगो में भी नगर निगम का चुनाव होगा और इसको लेकर सुरेश यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। एक दैनिक खबर के मुताबिक सुरेश यादव ने कहा है कि 36 वार्ड मानगो में प्रस्तावित है और इन 36 वार्ड पर चुनाव कराना है। सरकार से मंजूरी मिलने और अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। तो चुनाव की तैयारी उस वक्त शुरू हो जाएगी जब सरकार की अधिसूचना इसको लेकर जारी हो जाएगी और मंजूरी मिल जाएगी। फ़िलहाल खबर के मुताबिक 41 साल और मानगो में पहली बार नगर निगम का चुनाव होगा और जुगसलाई में 41 सालों के बाद नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। और इसको लेकर अब एक कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, शहरी क्षेत्र में खासकर लोगों के अंदर एक हर्षोल्लास और खुशी का माहौल है, क्योंकि मानगो में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो सकता है। और इसको लेकर संभावित जो भी प्रत्याशी होंगे उनके अंदर एक अलग सा उत्साह और लोगों के अंदर खुशी है जब ये खबर अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुँची। और इसमें साफ साफ कहा गया है कि कुछ महीनों के भीतर ही जब हाईकोर्ट ने कहा है कि डेट का ऐलान हो, तो डेट अनाउंसमेंट और उसके ऐलान के बाद अधिसूचना सरकार की तरफ से जारी होगी और मंजूरी मिलने के बाद चुनाव की तैयारी में मानगो नगर निगम लग जाएंगे। और सुरेश यादव ने भी इस चीज़ को लेकर बयान दिया है। अगर हम बात करें जमशेदपुर नोटिफाइड जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की, तो इंडस्ट्रियल टाउन बनने के बाद वहां पर चुनाव होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन जमशेदपुर को घोषित किया गया है। और इस घोषणा के बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति, जो कि जमशेदपुर नोटिफाइड के नाम से, जेनेसी के नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर भी नगर निगम का चुनाव होना था, लेकिन अब वहाँ पर चुनाव होना मुमकिन नहीं है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल टाउन में आ जाएगा। और मानगो जिसे इंडस्ट्रियल टाउन घोषित नहीं किया जाएगा, मानगो को इंडस्ट्रियल टाउन से अलग रखा जाएगा, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और ख़बरों के मुताबिक ये साफ किया गया है कि मानगो को इंडस्ट्रियल टाउन में शामिल नहीं किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे साक्षी की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो बड़ा पुल क्रॉस करने के बाद डिमना रोड जैसे ही आप टच करते हैं, खुदीराम बोस चौक और मुंशी मोहल्ला मस्जिद से कुछ 10 कदम पहले तक ही इंडस्ट्रियल टाउन रहेगा और उसके बाद का जो भी एरिया है, जो भी इलाका है, वो इंडस्ट्रियल टाउन में नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्रियल टाउन नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल टाउन ना होने की वजह से मानगो में नगर निगम का चुनाव होगा। और इन 36 वार्ड पर जो प्रस्तावित 36 वार्ड है, यहाँ पर प्रत्याशी वार्ड पार्षद के लिए खड़े होंगे, डिप्टी मेयर और मेयर बनाए जाएंगे। और कई जगहों पर इस चीज़ को लेकर सरकार की अधिसूचना जारी हो जाएगी और एक मंजूरी मिलने के बाद नगर निगम चुनाव की तैयारी में लोग लग जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मानगो को लेकर जो कयास और उम्मीदें लगाई जा रही थी। हालांकि 6 महीने पहले एक बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिला था कि लोग मानगो नगर निगम चुनाव की तैयारी में लगे थे, लेकिन एक तरफ जहां आदिवासी समुदाय और उन लोगों का विरोध प्रदर्शन, आक्रोशित लोगों ने नगर निगम चुनाव के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किए और उन लोगों की डिमांड थी, मांग थी कि नगर निगम का चुनाव किसी भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चुनाव हो जाते हैं तो उन्हें छोटी छोटी समस्याओं के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के पास जाना पड़ेगा। तो उसके बाद एक माहौल शांत सा हो गया, लेकिन फिर से एक बार अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि मानगो में नगर निगम का चुनाव हो सकता है और इसकी संभावना पूरी जताई गई है। तो जो भी प्रत्याशी इस नगर निगम चुनाव में खड़े होंगे, लगभग 36 वार्ड है, और उसको लेकर आगे क्या कुछ सरकार की अधिसूचना जारी की जाती है, क्या कुछ मंजूरी मिलने के बाद किस तरह से तैयारियां होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये साफ है कि जुगसलाई के अंदर 41 से 42 साल के बाद नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और मानगो में पहली बार ये चुनाव होगा। तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी भेज सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, शहरी क्षेत्र में लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि मानगो में नगर निगम का चुनाव होगा। हालांकि संशय बना हुआ था कई दिनों से, कई महीनों से कह सकते हैं आप, कि जिस चीज़ को लेकर तैयारी पुरजोर थी, लोग तैयारियों में लगे हुए थे, जुटे हुए थे और लगातार कई जगहों पर लोग जलसा भी कर रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, नुक्कड़ सभाएं हो रही थी और लोगों को इकट्ठा करके जोड़ा जा रहा था। नगर निगम चुनाव को लेकर कई सारे प्रत्याशियों ने अपने नाम की घोषणा भी कर दी थी और इस बीच में सुधा गुप्ता का भी नाम काफ़ी तेज़ी से उछल रहा था, जो मेयर के तौर पर सामने आ रही थी। डिप्टी मेयर के लिए भी नाम और अपना नाम लोगों ने पेश करना शुरू कर दिया था, लेकिन महीनों तक ये शांति छाई रही और उसके बाद एक माहौल सा बना कि अब चुनाव नहीं होगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है और इसको लेकर सुरेश यादव जो कि मानगो नगर निगम के नगर आयुक्त पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी एक साफ बयान दिया है कि हाँ 36 प्रस्तावित वार्ड है,
और अधिसूचना जारी होने के बाद, मंजूरी मिलने के बाद हम लोग भी मानगो नगर निगम की चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। तो आप इस होने वाली नगर निगम चुनाव को लेकर या फिर जो संभावना जताई गई है दैनिक अखबारों के मुताबिक, जो खबरें सामने आ रही है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि मानगो में नगर निगम का चुनाव होगा। तो अगर चुनाव होगा तो क्या इसके आप समर्थन में हैं या विरोध में हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या मानगो नगर निगम का चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप ज़रूर लिखिएगा। और इस चुनाव के होने या ना होने से क्या समस्याएं होंगी, क्या अच्छी चीज़ होंगी, क्या बेहतरी होगी, ये भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। और नगर निगम के होने वाले चुनाव या फिर क्या इसको लेकर आगे सरकार की अधिसूचना आती है, सरकार का क्या बयान आता है, जब जब अपडेट आएगी हम आपको पहुंचाने की और आपको बताने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।